लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि यदि यहाँ से निकलने वाले लोगों की बात करते हैं तो साहब वह अधिकारी का भी बच्चा हो सकता है, मुख्यमंत्री का भी हो सकता है। मुख्यमंत्री के बच्चे शायद यहाँ टू व्हीलर में शायद नहीं आएंगे लगता, लेकिन आ तो सकते हैं कभी इत्तेफाक से। रोक के रखिएगा साहब उनको, टू व्हीलर से ना आए यहाँ। तो मैं आपसे निवेदन इस बात की बारंबार करता हूँ, सड़क का ये कॉर्नर है, किनारा है, और ये रेलिंग जो है यहाँ से टूट करके जमाने पहले जो है न जाने खाई के अंदर समा गया, या फिर जो है इस समाज में रहने वाले एक ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले कबाड़ों की मैं बात करूं, कबाड़ियों की, तो क्या कबाड़ियों के द्वारा इसे निकाल करके जो है महज 4 पैसे के लिए जो है निकाल दिया गया। ये तो बेहतर तरीके से वही जाने, और जिनकी रात में यहाँ से गश्ती होती है जिन खाकी के जवानों की, आप विकास में नहीं लाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये खुद संज्ञान में लेके किसी तरह का कुछ करने का प्रयास। बहरहाल दोस्तों, शासन के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली व्यवस्थाओं की बात करें, सौगात की बात करें, योजनाओं की बात करें, या फिर हम जो है विकास की बात करें, उन सारी व्यवस्थाओं के बीच में यदि हम बात करें हर एक विभिन्न तबके के लोगों के लिए, समाज में रहने वाले हर लोगों के लिए, यानी कि हम सूक्ष्म में यदि हम कहें तो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के लिए विभिन्न योजनाओं में महत्वपूर्ण 3 जो विकास की बातें जो है शासन प्रशासन करती है, वह है बिजली, पानी और सड़क की। और यदि बिजली, पानी, सड़क से ही यदि प्रशासन और शासन यदि समझौता करता हो तो ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की और प्रशासन की करनी और कथनी में कितना अंतर होता है। आइए मैं आपको एक संवेदनशील मुद्दे से अवगत कराना चाहता हूँ। इससे पहले आपको मैं जानकारी दूँ कि जिस ब्रिज के ऊपर में मैं खड़ा होकर के ये जानकारी जो है जिम्मेदारों के समक्ष ला रहा हूँ, ये ब्रिज जो है उमरिया और शहडोल जिला का बॉर्डर है, या यूँ कहेंगे कि महज यहाँ से कुछ फीट की दूरी पे उमरिया जिला का वो सड़क लग जाता है, और ये बाकी जो है शहडोल जिला का ये जो है परिसर है। ये पुल की यदि हम बात करें, जैसे कि मैंने स्पष्ट आपको कहा कि बिजली, पानी और सड़क, बिजली, पानी और सड़क से कितना समझौता जो है शासन प्रशासन द्वारा किया जाता है, उसका हूबहू आपको जीता जागता तस्वीर में आपको पहले दिखा। ये पुल के ऊपर का ये तस्वीर है, ये नज़ारा है। ये 2 जो है स्कूली छात्राएं जा रही हैं, ये एक्टिवा में, स्कूटी में है, छोटे छोटे इनके गाड़ियों के जो है पहिए होते हैं। और भला आप अंदाजा लगाइए कि जब ये पुल के ऊपर में, वह भी जब दोनों तरफ खाई नुमा यहाँ पे जो है ये नज़ारा हो, ये साइकिल से ये बच्चियां जा रही हैं, छोटे छोटे पहिए हैं, जब इनके पहिए साइकिलों के और गाड़ियों की जब अनबैलेंस होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिशा में इनके जो है वाहन या साइकिल समा सकते हैं। और ऐसा नहीं है साहब कि ये इस चीज़ से मैं आपको अवगत इसलिए करा रहा हूँ कि भविष्य में कोई दुर्घटना ना घटे। जाहिर सी बात है कि भूतपूर्व की हम बात करें, कई प्रकार की जो है ऐसे जो है संवेदनशील और हृदय को झकझोर जाने वाली जो है घटनाएं घट चुकी है। शासन प्रशासन को बावजूद के मालूम होने के बावजूद भी उनके कान में सूतक नहीं देखता। और एक मज़ेदार आपको बात बताना चाहता हूं कि जिसमें सड़क, बिजली और पानी की बात कर रहा था, इससे अंदाजा, मैं जहां तक मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि शायद ये बिजली, सड़क, पानी की एक बेहतर सकारात्मक व्यवस्था आम इंसान और खास के लिए नहीं है, बाकी महाखास के लिए। और महाखास इन द सेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही आपको जानकारी होगी कि विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले जो है परम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जब दौड़ा था शहडोल से लगभग 15-18 किलोमीटर दूरी पे जो है एक पकरिया नामक एक गांव में उनका जब दौड़ा था, तो साहब ऐसे खस्ता हाल सड़कों की हम बात करें, वहां भी खस्ता हाल सड़कें थी, लेकिन रातों रात वहां सड़क का बन जाना। ऐसे जगहों की मैं बात करूं जहां पे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जब नगर के समूचे किसी भी कोने में जब आगमन होता है, उस दौरान वहां पे जो है जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, रातों रात साहब वहां बोर हो जाता है। जहाँ पे विद्युत की सप्लाई नहीं है, वहां पे ऐसे पोल गाड़ दिए जाते हैं, ऐसा मानो महसूस करो जैसे आजादी के पहले का जो है विद्युत सप्लाई हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं जिम्मेदारों से, क्या करनी और कथनी में आपके अंतर स्पष्ट होगा, या फिर ये जो है लोकोक्ति में प्रयोग किया जाने वाला ये शब्द जो है ये बरकरार रहेगा। आइए आपको एक छोटी सी चीज से और अवगत कराऊं। ये रेलिंग की मैं जैसे बात कर रहा था, ये रेलिंग जो है काफी दूर तक तो घिरा हुआ है, निस्संदेह ये काबिले तारीफ की बात है, लेकिन उससे बड़ी शर्म की बात यह साहब, आप स्पष्ट देखिए, ये खाई जो है बिल्कुल स्पष्ट सा आपको दिखलाई पड़ रहा है। और ये रेलिंग की मैं बात करूं, ये सड़क का ये कॉर्नर है, किनारा है, और ये रेलिंग जो है यहाँ से टूट करके जमाने पहले जो है न जाने खाई के अंदर समा गया, या फिर जो है इस समाज में रहने वाले एक ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले कबाड़ों की मैं बात करूं, कबाड़ियों की, तो क्या कबाड़ियों के द्वारा इसे निकाल करके जो है महज 4 पैसे के लिए जो है
निकाल दिया गया। ये तो बेहतर तरीके से वही जाने, और जिनकी रात में यहाँ से गश्ती होती है जिन खाकी के जवानों की, वो जाने। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताना और चेताना चाहता हूं कि यदि इस पर आप जो है ये रेलिंग की व्यवस्था यदि आपने भविष्य में नहीं कराया, तो ये मानकर चलें कि उमरिया जिले के नौरोजाबाद अंतर्गत एक ऐसे ही पुल में हमारे शहडोल शहर में रहने वाले एक जो है नामचीन जो है बाबा मोबाइल की दुकान के जो संचालक के परिवार के, वहां पे दर्दनाक जो मृत्यु हुई थी इस खाई में गिरने से। नौरोजाबाद के समीप में मैं बात कर रहा हूं। निश्चित ही जो है यह खुलानुमा जो है खाई भी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। बहरहाल आप समझदार हैं, हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप प्रपोजल बनाते हैं, काम लगाते हैं, काम का ढांचा तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं, और साहब थोथी बातें भी आप करते हैं। ये देखिए पुनः एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये गाड़ियां जैसे लगातार आ रही है साहब। सड़कों की हम बात करें, शहर के समूचे जगह पे जो है ऐसे ऐसे खस्ता हाल सड़कें हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि चारों वेदों में जितने पन्ने नहीं होंगे उतने पन्ने शायद भर सकते हैं यदि मैं वहां की जो है महिमा का जो है गुणगान करने के लिए अगर शुरू हुआ तो। लेकिन हम ऐसे सड़कों की बात कर रहे हैं जहां पे जो है संवेदनशील ये परिसर है। और संवेदनशील क्यों नहीं साहब, देखिए आप भला, ये मैंने आपको खाई दिखाया, उधर की खाई देख सकते हैं। अब ये जो है अपने जो है चाल में जब मदमस्त हो करके छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, और साहब मरीज भी निकलते हैं, और साहब गर्भवती महिलाएं भी निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात जिसे हम कल का भविष्य कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं, नौनिहाल बच्चों की बात करें साहब, वो भी यहाँ से जो है साइकिल का पैडल मारते मारते यहाँ से निकलते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी ये चीज, और अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार सैकड़ों, दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में कितने सारे ऐसे लोग यहाँ से निकलते होंगे जिनके लिए आप जो है मौत का कुआं जैसी चीज को आप जो है दरकिनार कर रहे हैं। तो साहब मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे से संवेदनशील परिसर की हम बात करें, ऐसे से गड्ढों की बात करें, कृपया करके साहब आप इस ओर ध्यान दें। और विशेष रूप से जो है पीडब्ल्यूडी की बात करूं, एमपीआरडीसी की बात करूं, या नगर पालिका के उन जिम्मेदारों की बात करूं, भाई आप अपने हिसाब से आप बांट लीजिए कि ये क्षेत्र किसका है, किसकी जिम्मेदारी में है, और बेहतर तरीके से आप इसे जो है मुकम्मल करने की पुरजोर कोशिश करिए, पुरजोर व्यवस्था बनाइए। तो शायद मुझे बस खुशी नहीं होगी, इस राह से चलने वाले उन सभी लोगों को खुशी होगी। आइए हमारे साथ एक संवेदनशील जो है लेखनी के, कलम के धारदार और प्रखर वक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल तिवारी उर्फ हिम्मू भैया हैं। और जैसे कि ये भी यहाँ से गुजर रहे थे, मुझे अपना छोटा भाई आप यहाँ रुक गया कि श्याम भाई आखिर क्या बात है। मैंने बताया कि बड़े भैया ऐसी सी बात है, तो यहाँ पे मौजूद है। आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हाल ऐसा होना चाहिए और जिम्मेदारों की नजर आखिर क्यों नहीं जाती। क्या बोलना चाहेंगे सर? कि वाकई में बड़ी विकट बुरी स्थिति है, बहुत ही मतलब रोड वैसे भी खराब है, हम देख रहे हैं बाकी चीज़ें, लेकिन पुल के ऊपर रोड का इस तरह से टूटा हुआ होना, रेलिंग चली जाना, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। मतलब रात को तो यहाँ इतनी ना लाइट की व्यवस्था होती है ना किसी तरह की व्यवस्था होती है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, बड़े लोग निकलते हैं, मतलब हर तरह हर उम्र के लोग यहाँ से गुजरते हैं। और पुल के ऊपर इतना गड्ढा होना या इस तरह से अव्यवस्थित रहना, रेलिंग टूट जाना, कभी मतलब बहुत जल्द कोई ना कोई इस तरह की दुर्घटना को हम या तो आह्वान कर रहे हैं या तो इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां निर्मित हो। सर एक असमंजस की स्थिति तब पैदा हो जाती है। वैसे तो ये कोई नई चीज़ नहीं है शहर के इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो, लेकिन असमंजस की स्थिति मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे दर्जनों जिम्मेदारों की बात करें, उमरिया जिले से आने जाने वाले की बात करें, शहडोल की बात करें, देन और भी जो है लोगों की बात करें, लेकिन हम दुनिया की बात नहीं करते, अपने क्षेत्र के जिम्मेदारों की बात करते हैं। यहाँ से आवागमन तो लगातार सबका होता होगा भाई। ये जबलपुर को जोड़ने वाली शहर की कनेक्टिविटी है, सारे यात्री यहीं से जाते हैं, बाय बस कनेक्टिविटी, बाय कार या रोड का जो आवागमन है वो यहीं से जुड़ा हुआ है। और शायद ऐसा हो सकता है कि जिम्मेदारी की बात करें तो जितने भी हाई प्रोफाइल जिम्मेदार हैं लग्जरी कार में सवार रहते हैं, एसी चालू रहता है, या ठंडी के मौसम की बात करें तो हीटर ऑन रहता है ना, और बिल्कुल डल्लब के जैसे उनकी सीट होती है, शायद उन्हें पता नहीं चलता होगा। लगता है ऐसे अधिकारियों के लिए क्या बोलेंगे ताकि जिन्हें जानकारी हो? नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को जहन में लाया है में आना चाहिए, या फिर एक बार पैदल भ्रमण कम से कम करना चाहिए। आपने इनको अवगत कराने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि इसे देख के चेतना चाहिए उन्हें, और कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे मतलब कम से कम पुल के ऊपर तो ये अव्यवस्थाएं ना रहें। कब कहाँ कैसी दुर्घटना हो जाए, जैसे आपने अभी बताया कि नौरोजाबाद पुल के ऊपर ही हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी
व्यापारी। और एक मुझे थोड़ा सा ध्यान आता है पेंड्रेक का वाक़या और जो है कि लगभग 12-15-18 साल पहले की बात करें तो शहडोल जिला के अंतर्गत विकासखंड गोपारू की बात करें, गोपारू को जस्ट कुछ किलोमीटर पहले सोन नदी में जो है दादू एंड सन्स की एक बस समा गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ भी जो है रेलिंग खुला होने की वजह से एक घटना घटी। नहीं नहीं, वाकई और में आए दिन हम यदि बात करें पोर्टल की, दैनिक अखबारों की या टीवी चैनलों की बात करें या यूट्यूब चैनल की बात करें, हमेशा जो है जिम्मेदारों को जगाया जाता है, उन्हें मालूम भी है लेकिन ये चेतते नहीं है। बड़ी असमंजस नहीं नहीं, अब स्थितियां तो ये हो गई हैं कि इन्हें चेताना ही पड़ेगा। हर एक छोटे छोटे मुद्दों को जब तक हम आप प्रकाश में नहीं लाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये खुद संज्ञान में लेके किसी तरह का कुछ करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल हम आपको इसलिए भी जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि मारने की जगह साहब, हम यदि बात करें ह्यूमन बीइंग की, जीवन की बात करें तो 2 दिन की जिंदगी शायद आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, लेकिन हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपकी लंबी आयु हो और आप भी कामना करिए साहब कि ऐसे पुल में हम ना गिरे, हमारी भी लंबी आयु हो। लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि यदि यहाँ से निकलने वाले लोगों की बात करते हैं तो साहब वह अधिकारी का भी बच्चा हो सकता है, मुख्यमंत्री का भी हो सकता है। मुख्यमंत्री के बच्चे शायद यहाँ 2 व्हीलर में शायद नहीं आएंगे लगता है, लेकिन आ तो सकते हैं कभी इत्तेफाक से। रोक के रखिएगा साहब उनको, 2 व्हीलर से ना आए यहाँ। तो मैं आपसे निवेदन इस बात की बारंबार करता हूँ कि इस ओर आप ध्यान दें और अपने संवेदनशीलता का परिचय और प्रमाण दें, क्योंकि हमने और आपने अपने संवेदनशीलता का परिचय दिया, लेकिन अब ये बारी है उनको अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का। मेरा तो यही निवेदन है। देखिए पास में यहीं से ब्राइटन स्कूल बना हुआ है, शहर के काफी बड़े रिच लोगों के भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं और 500 गाँव जुड़ा हुआ है, तबके के लोग यहाँ से निकलते हैं, हर तबके के लोग हैं। उसके बाद 50 गाँव का आदमी यहाँ से आता है, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, शहर में हर तरह के व्यवसाय के लिए भी आते हैं, जॉब के लिए आते हैं। और इस तरह की अब ये देखिए आप, जैसे भाई साहब इधर जैसे ये बड़ी गाड़ियों की हम बात करें, ये बड़ी गाड़ियाँ जब आती हैं एक साइड से जाती हैं और इधर गड्ढे वाला काउंटर आ जाता है, देखिए कैसे गाड़ियाँ आती है। अंदाजा लगाइए कि अगर धोखे से हिचकोले खाती हुई अगर गाड़ी अनबैलेंस हो गई तो जस्ट बड़े भैया के पीछे जो खाई नुमा आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था, इसमें गाड़ी पे वाहन जाने से बहरहाल कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल ये जो है शहडोल जिला मुख्यालय से महज लगभग जो है 200 से 300 मीटर की दूरी पे ये जो है ये मुल्ला नदी पुल कहते हैं ना, मुल्ला नदी का ये ब्रिज है। यहाँ पर हम खड़े हैं और आज कामना विश्वास अपेक्षा कर रहे हैं कि जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर जो है जरूर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाएगा।